क्या हाल है सबके। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मेघालय मेडिकल सर्विसेज रिक्रूटमेंट बोर्ड ने वैकेंसी निकाली है, जिसका जो हेडक्वार्टर है वो शिलोंग के अंदर है और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंडर में ये आता है। और डेट की अगर बात करें तो 30 जुलाई का आप नोटिफिकेशन है वो देख सकते हैं। नर्सिंग ऑफिसर की यहाँ पे वैकेंसी निकली है, तो हम बात करते हैं सीधा कि क्या कुछ रहने वाला है। बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट है वो नहीं करने वाला है। अप्लीकेशंस हैं वो ऑनलाइन अप्लाई की जाएंगी, ठीक है। कोई भी ऑफलाइन आपको अप्लीकेशन भेजने की ज़रूरत नहीं है। स्टाफ नर्स की वैकेंसीज़ की अगर बात करें तो स्टाफ नर्स की 164 पोस्ट हैं वो रहने वाली हैं, जिसके अंदर कैटेगरी वाइज इन्होंने दिया है। जनरल की 25 पोस्ट रहने वाले हैं। खासी एंड जैनेतिया जो जाति है वहाँ की, उसके अंदर 66 पोस्ट रहने वाली है। गारो जाति के अंदर, गारो या गैरो जैसे भी, अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो सॉरी, 65 पोस्ट रहने वाली हैं। ओएसटी और एससी की जो हैं वो 8 पोस्ट हैं वो रहने वाली हैं। तो इस प्रकार से ये पोस्ट हैं वो रहने वाली हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि क्वालिफिकेशन की क्या ज़रूरत रहेगी। बीएससी नर्सिंग और जीएनएम जिन कैंडिडेट्स ने की हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपके पास रजिस्ट्रेशन है वो होना चाहिए मेघालय नर्सिंग काउंसिल एमएनसी का। इसके अलावा ना आप अप्लाई है वो नहीं कर सकते हैं। इन्होंने ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि डेट ऑफ जहाँ पे है वहीं पे आपको होना चाहिए, लेकिन ये यहाँ पे ऊपर आपको देख रहा होगा कि मैंडेटरी फॉर द अप्लीकेंट टू हैव द एक्वायर्ड रिक्विसाइट क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब फॉर द पोस्ट एज ऑन द लास्ट डेट फिक्स्ड ऑन द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन। तो मतलब आपके पास जो लास्ट डेट है उससे पहले आपके पास एमएनसी का रजिस्ट्रेशन है वो होना ही होना चाहिए। तो यहाँ पे मोटा मोटा बातें हो जाती कि अदर स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन है वो 18 से 32 साल है वो एज रहने वाली है। और उसके अलावा जो शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के जो बच्चे हैं उनको 10 साल का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन है वो मिलने वाला है। एएनएम की पोस्ट भी यहाँ पे निकली हैं। पे लेवल 5 रहने वाला है। 78 पोस्ट हैं। जनरल की 12 हैं, जिनमें अब आगे आगे कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी की। रजिस्ट्रेशन यहाँ पर भी ज़रूरी है आपके पास होना, स्टेट नर्सिंग काउंसिल का, एमएनसी का। और यहाँ पे अगर किसी क्वालिफ़िकेशन की अगर बात करें तो एएनएम अगर किसी ने की है रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट होना चाहिए आईएनसी के द्वारा, अदरवाइज़ तो कैसे होगा। तो 18 से 32 एज इसके अंदर भी सेम रहने वाली है। और 10 साल का रिलैक्सेशन है वो कैटेगरी वाइज है वो मिलने वाला है। नेक्स्ट है कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो तारीख है वो 5 अगस्त से स्टार्ट होने वाले हैं। सुबह 10 बजे आपके एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगे। 5 सितंबर मिडनाइट 12 बजे तक वो रहने वाले हैं, 12 AM तक। और फ़ीस की अगर बात करें तो जनरल कैंडिडेट्स की 500 रुपये फ़ीस रहने वाली है। उसके अलावा कैटेगरी के अंदर जो भी कैंडिडेट्स हैं उनकी 250 रुपये फ़ीस है वो रहने वाली है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन भी इन्होंने यहाँ पर दे दिया है। 21 सितंबर को आपका एग्ज़ाम है वो रहने वाला है। 16 सितंबर को आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। OMR बेस्ड टेस्ट रहने वाला है, और जिसमें आपका ये इसमें भी क्या रहने वाला है, ऑफलाइन टेस्ट ये रहने वाला है, ठीक है। तो ऑनलाइन CBT मोड नहीं होगा। जो बच्चे ऑफलाइन में कम प्रैक्टिस करते हैं तो कृपया ऑफलाइन में प्रैक्टिस कीजिएगा। और ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन है वो 2 घंटे रहने वाला है। और बाकी सारी चीज़ें आपके एडमिट कार्ड पे आपको दिख जाएंगी। यही इन्होंने कहा है कि बाकी सारी चीज़ें आपको एडमिट कार्ड पर मिलेंगी। जनरल इंस्ट्रक्शंस के अंदर कुछ खास इन्होंने दिया नहीं है। सिलेक्शन है वो प्योरली मेरिट के बेसिस पे होगा, ये तो हर बच्चे को पता ही है। और इसके अंदर यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का इन्होंने बताया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम रिजल्ट आने के बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि अभी हमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले आप सिलेक्शन लीजिए फिर हम आपको अच्छे से बताएंगे। अभी आपका टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है कि क्या क्या सिलेबस है वो रहने वाला है। हर बच्चा एग्ज़ाम के अंदर सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होता है वो यही होता है कि भाई साहब पूछेंगे क्या, इंस्टीट्यूशन कौन से सब्जेक्ट को वेटेज देने वाला है, कहाँ से क्वेश्चन आने वाला है। इन्होंने सारा लफड़ा ही ख़त्म कर दिया है। इसमें इन्होंने 5 अलग अलग सब्जेक्ट हैं वो दिए हैं, और इन्हीं 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन है वो आने वाले हैं। तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 20 क्वेश्चन, ओब्स एंड गायनो 20 क्वेश्चन, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग यानी पीडियाट्रिक्स 20 क्वेश्चन, साइकेट्रिक मेंटल हेल्थ नर्सिंग 20 क्वेश्चन, और कम्युनिटी से भी 20 क्वेश्चन। तो ये कुल मिला के टोटल आपके 100 क्वेश्चन हैं वो रहने वाले हैं। पेन और पेपर बेस्ड एग्जाम रहने वाला है, यानी कि ऑफलाइन पेपर रहने वाला है, जैसा मैंने पहले आपको बताया। ब्लैक बॉल पेन आपको यूज़ करना है, ध्यान रखिएगा। आप साथ में लेके जाइएगा, वहाँ पे आपको देते हैं तो और अच्छी बात है, नहीं देते हैं तो आप अपना साथ में लेके ज़रूर जाइएगा। क्वेश्चंस हैं वो मल्टीपल चॉइस रहने वाले हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको पता है। नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं रहने वाली है। और मीडियम ऑफ द क्वेश्चन पेपर रिटर्न रहने वाला है इंग्लिश मीडियम का, ठीक है। तो लैंग्वेज जो रहने वाली है वो इंग्लिश रहने वाली है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जो आपके सेंटर रहने वाले हैं, एग्जामिनेशन सेंटर, वो सिर्फ शिलोंग और टूरा में ही रहने वाले हैं। तो अदर स्टेट के कोई भी कैंडिडेट्स अगर अप्लाई करते हैं तो आपको पेपर देने के लिए मेघालय भाई साहब जाना ही पड़ेगा। तो अगर कोई घूमने का इच्छुक है तो फॉर्म बिल्कुल भरिएगा। और सिलेक्शन है वो मेरिट बेस पे रहने वाला है। और इसके अलावा यहाँ पे कोई भी खास इन्होंने इन्फॉर्मेशन है वो नहीं दी है। तो
मेघालय के जो बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी पोस्ट हैं, ठीक है। जनरल की 25 ही पोस्ट हैं, लेकिन कैटेगरी वाइज इन्होंने आगे और पोस्ट में बांटा है। पे लेवल अच्छा है, 8th पे लेवल आपको मिलने वाला है। और एमएनसी से अगर किसी बच्चे का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो करवा लीजिएगा। एएनएम के अंदर भी जो भी क्वालिफिकेशन वगैरह वो मैंने आपको बता दिया है। तो ये थी मेघालय की जो पोस्ट है उसके बारे में जानकारी। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप मेरा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और ऐसी ही सीधी बात नो बकवास अगर वाली वीडियो आपको देखने हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ वही बताया जाता है जो है ना। ना तो आपको फालतू का कुछ ज्ञान दिया जाएगा और ना कुछ और, जो है सो है, आपके सामने है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।